हाय एवरीवन। चलिए एक सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें अर्थक्वेक आया हुआ है या फिर किसी सैनिक को चोट लगी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम पे अगर किसी को चोट लगी है तो सबसे पहले आपका इंस्टिंक्ट क्या काम करता है कि इस इंसान को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, राइट। उसको जब हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर उनके ब्लड की जांच करेंगे कि अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उस ब्लड को कैसे कॉम्पेंसेट करना है, फिर उस इंसान को ब्लड दिया जाता है। अब इतने टाइम ड्यूरेशन में जो हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसका ब्लड टेस्ट होगा, फिर ब्लड की रिपोर्ट आएगी, फिर मैच होगा, फिर ब्लड ग्रुप जो है वो दिया जाएगा। ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। अब ये सर्वाइवल रेट अगर डाउन हो जाएगा तो आम सी बात है कि जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या इस सिचुएशन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? कैसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ब्लड बन जाए या हमारे पास एनी टाइम हमारी जेब में रहे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमें फेस करनी पड़े या किसी को फेस करनी पड़े, इमीडिएटली इस बॉटल को इंजेक्ट कीजिए और वो इंसान की जो है ना जान बच जाए, इमरजेंसी पीरियड के लिए जान बच जाए, उसके बाद हॉस्पिटल में लेके जाने का आराम से टाइम रहे। तो इसका आंसर है यस। अब ये आर्टिफिशियल ब्लड जिसको हम सिंथेटिक ब्लड कह रहे हैं, इट कैन बी द लाइफ सेवर। और ये ब्लड जो है ये जापान के द्वारा निकाला गया है। ये एक छोटी सी पर्पल बॉटल में जो आप यहाँ देख रहे हैं इसी में अवेलेबल होगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसा मैंने बोला कि ब्लड जो है उसके ग्रुप को पहले मैच करना पड़ता है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इन दिस केस देयर इज नो नीड टू मैच द ब्लड ग्रुप। किसी का कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसको बस ये सिंथेटिक ब्लड इंजेक्ट कर दीजिए, उसकी फर्दर टाइमिंग जो है लाइफ जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और फिर इमरजेंसी का पीरियड काट के आप उसको हॉस्पिटल आराम से लेके जा पाएंगे। सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लड। देखिए ब्लड जो है उसमें मेजरली आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। वन इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट जो करनी है ऑक्सीजन वो केवल आरबीसी ही कर पाता है। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो जाए तो उसके खिलाफ जो है वो फाइट करना, लाइक फाइटिंग द इन्फेक्शंस। फिर होता है आपका प्लेटलेट्स। देखिए चोट लगती है हमारे घुटने पे, कहीं पे भी लगती है सर पे, अपने आप वो जख्म धीरे धीरे भरने लग जाता है, राइट। वो कैसे भरता है, पहले उसे ब्लड आ रहा है चोट से, सडनली वो ब्लड जो है वो बंद हो जाएगा, फिर उस पर येलोइश कलर की पपड़ी जमनी शुरू हो जाएगी, है ना। वो कैसे हो रहा है, वो सब काम प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब ही चोट लगती है ना तो ब्लड के फ्लो को, जो बाहर ब्लड आ रहा होता है उसको रोकते हैं और क्लॉटिंग कर देते हैं उस जख्म या फिर उस वुंड के अराउंड। और क्लॉटिंग से क्या होता है, वो जख्म भरने लग जाता है। फोर्थ इज प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड खाते हैं ब्लड के थ्रू ही वो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो उसी के थ्रू प्लाज्मा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सेल्स को पहुंचाता है। अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के बाद ये तो हमें क्लियर हो गया कि जब भी इमरजेंसी के टाइम में किसी को चोट लगी है, किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, तो सबसे मेन चीज जो हमें उसकी बॉडी के अंदर रोकनी है वो है उसका ब्लड लॉस। क्योंकि अगर ब्लड लॉस होता रहा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिकॉज आरबीसी का कंपोनेंट डाउन हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो आम सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए, इसलिए आरबीसी का कंपोनेंट इमीडिएटली बंदे के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके पास होना चाहिए प्लेटलेट, क्योंकि चोट लगी है तो जख्म तुरंत से भरना चाहिए, क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए जो आपका आर्टिफिशियल ब्लड बनाया गया है जिसको पर्पल ब्लड भी कह सकते हैं, उसमें ये आरबीसी और प्लेटलेट्स के कंपोनेंट मौजूद हैं, लेकिन उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मौजूद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, दीज आर 2 कंपोनेंट्स व्हिच आर वेरी क्रूशियल इन द इमरजेंसी। अब डोनर ब्लड और आर्टिफिशियल ब्लड जो जापान ने बनाया है इसके बीच में डिफरेंस क्या है। जो डोनर ब्लड होता है उसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, 42 डेज का ही शेल्फ लाइफ इसका होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और इसमें ब्लड ग्रुप का मैच बहुत जरूरी है, मतलब ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को, ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ए का ब्लड आपने बी को चढ़ा दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटीजन होते हैं हर एक ब्लड ग्रुप के पास, ए के पास, बी के पास अपने अपने, तो उस एंटीजन की मैचिंग जो है वो करनी पड़ती है। इसके अलावा इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो इसमें ज्यादा रहता है। डोनर्स का शॉर्टेज बहुत रहता है। अभी भी अगर इंडिया का केस देखेंगे तो ब्लड जो है ना वो ब्लड बैंक में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। ब्लड बैंक में के अंदर ब्लड का जो शॉर्टेज है वो हमेशा रहता है। आर्टिफिशियल ब्लड जो है इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बोला कि अपनी पॉकेट में या फिर अपनी मेडिकल किट में कहीं पे भी आप इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं, तो एकदम बॉटल जैसा ही होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास फ्रिज थोड़े ना है जेब के अंदर, तो ये रेफ्रिजरेशन का जरूरत इसको नहीं पड़ेगा।
2 साल का इसका शेल्फ लाइफ होगा, मतलब इससे ज्यादा है शेल्फ लाइफ डोनर वाले से। और ये यूनिवर्सल है, जैसा मैंने बोला ब्लड की मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप का मैचिंग होना जरूरी नहीं है, किसी को भी चढ़ा सकते हैं, लैब मेड है, सेफ है, और इसको मास मैनर में, बड़े मैनर में प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो जो हमारा ब्लड शॉर्टेज इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है ब्लड बैंक के अंदर, हम उसको भी इससे एड्रेस कर सकते हैं। So what is this artificial blood? It is also called as synthetic blood. तो जैसा मैंने बोला ये आरबीसी को मिमिक करेगा। सो आरबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और साथ में प्लेटलेट को मिमिक करेगा। प्लेटलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग, ठीक है, ताकि जख्म भर जाए। तो इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा जो है उसका कंपोनेंट जो है वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंथेटिक एंड डोनर ब्लड। और ये लाइफ सेविंग पर्पस के लिए डेफिनेटली यूज हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि WBC का जो कंपोनेंट होता है दैट हेल्प अस टू फाइट द इन्फेक्शन, लेकिन आर्टिफिशियल वाले ब्लड में आपका ये कंपोनेंट है ही नहीं WBC का, तो कहां से ये आर्टिफिशियल ब्लड इम्यूनिटी जनरेट कर देगा? जापान का ये जो ब्रेक थ्रू है इसको पर्पल बॉटल के नाम से बोला जा रहा है। इसका शेल्फ लाइफ ऑब्वियसली 2 साल का होगा एट अ रूम टेम्परेचर, और क्योंकि इसमें एंटीजन वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है तो ब्लड ग्रुप को मैच करने की जरूरत नहीं है। इसका रिजेक्शन रेट इज वेरी लो एंड इट इज डेवलप्ड बाय द नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि टोक्यो जापान के अंदर है। सो आर्टिफिशियल ब्लड बनाया कैसे जाता है? अब आप सबको पता है कि जैसा मैंने बोला कि 42 डेज का लाइफ शेल्फ जो है वो होता है किसका? आपके जो नॉर्मल ब्लड है जो ब्लड बैंक के अंदर रखे जाते हैं। 42 दिन बाद, 42 डेज बाद तो ये एक्सपायर हो जाएगा, राइट? अब उसके बाद क्या? तो क्या होगा, जो एक्सपायर्ड ब्लड होगा ना उसी को कलेक्ट करते हैं ये डोनर के। एक्सपायर्ड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसमें से हीमोग्लोबिन को निकाल लेते हैं बाहर। अब उस हीमोग्लोबिन को बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर एक लिपिड होते हैं फैट्स, उनकी लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि ये हीमोग्लोबिन जो है वो बाहरी चीजों से थोड़ा प्रोटेक्ट रहे और ये स्टेबल हो सके, मतलब एक कवरिंग दे दी जाती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी होते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, तो वो क्या होगा, वो सीधा हीमोग्लोबिन ऐसे नहीं है ब्लड में घूम रहा है, वो ऐसे होगा हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन के बाहर एक रेड सेल की मेम्ब्रेन होगी या कह लीजिए कवर होगा उसके ऊपर। इसी तरीके से जब आर्टिफिशियली बना रहे हैं ना तो इसके बाहर एक कवर दे देंगे, वो कवर लिपिड का देंगे, इसका इनकैप्सुलेशन कर दिया जाएगा लिपिड वेसिकल के साथ। तो इससे क्या होगा, ये रेड सेल जैसा ही दिखेगा, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, इसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो पाएगी। सो फाइनली इस तरीके का कुछ ही बन के तैयार हो जाएगा, उसको फिर बॉटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुछ और आर्टिफिशियल ब्लड टाइप्स भी क्या पूरी दुनिया में चल रहे हैं? क्या ऐसा है कि ये सबसे पहला आर्टिफिशियल ब्लड था जो हमने यूज किया? तो ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार ही ऐसा कुछ बना है। सबसे पहले PFC बेस्ड यानी पर फ्लोरोकार्बन बेस्ड जो है ना ब्लड, वो बनाया गया था और इसको यूज किया जाता था। ये दरअसल जब चोट लगती थी तो बॉडी में जैसे इंजेक्ट करते थे, डालते थे, तो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे काम करता था ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ऑर्गन्स को टूटे नहीं। लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर जापान जो है उन्होंने HB बेस्ड जो रिसेंटली पर्पल बॉटल वाला ब्लड है वो बनाया। ये सिंपली ब्लड से ही बनाया गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल होते हैं ना उनसे भी आरबीसी लैब के अंदर बनाए जाते हैं। फिर ये आरबीसी डाल दो जिसको ब्लड की जरूरत है, उसकी बॉडी में अपने आप हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है। लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली और ये यूके के अंदर ट्रायल पे चल रहा है। उसके बाद पाउडर ब्लड, इसको एरेथ्रोमेर कहते हैं, ये यूएसए के अंदर आपका मिलिट्री के अंदर यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसे ब्लड का पाउडर होगा, सिंपली इसको पानी में मिक्स करके अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करो तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सब काम करने लग जाएगा, मतलब HB जैसा फंक्शन ही करने लग जाएगा। लेकिन जापान का सबसे सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली जो बॉडी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है एज अ कंपोनेंट, उसी को यूज करके ब्लड बनाने की कोशिश की है। एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल ब्लड के? सारे ब्लड टाइप्स को आप दे सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि ग्रुप मैच करना है, 2 साल का शेल्फ लाइफ है, कोई कोल्ड चेन रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए, ये सेफ है, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम है, इसको बड़े मैनर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। चैलेंज क्या है? देखिए, अब हीमोग्लोबिन के ऊपर लिपिड का लेयर डाला आपने, लेकिन बॉडी के अंदर तो उसके ऊपर रेड ब्लड की इनकैप्सुलेशन का लेयर होता है। तो अगर लिपिड का लेयर फट गया या फिर वो नहीं सही से काम कर पाएगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो खुला हो जाएगा। जब वो खुला हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा इम्यून फंक्शन जो है वो नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि WBC आर्टिफिशियल ब्लड में नहीं है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO इन्होंने अभी इसको अप्रूवल जो है वो नहीं दिया है। सो वी कांट से कि दिस इज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जैक्ट ब्लड व्हिच इज देयर इन द बॉडी, बट यस इट कैन प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द लाइव्स ऑफ दोज हु आर इन द इमरजेंसी।
तो आर्टिफिशियल ब्लड इंडिया में हेल्प कर सकता है जो भी सियाचिन में सोल्जर हैं उनकी, क्योंकि देखिए जब वहां उनको अगर चोट लगी है तो इमरजेंसी में उनको एड प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह बहुत दूर होते हैं। फिर विलेज एम्बुलेंस में मदद कर सकता है, फ्लड डिजास्टर में रेस्क्यू करने के लिए मदद कर सकता है। इसके अलावा ये रूरल, मिलिट्री और डिजास्टर केयर जो है इंडिया की, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्वेश्चन इज कि इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है कि ये वाला जो आर्टिफिशियल ब्लड है ये सारे ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल है। सेकंड इज कि इसमें रेफ्रिजरेशन चाहिए। थर्ड इज कि ये सारे फंक्शंस जो है नेचुरल ब्लड के उनको रिप्लेस कर सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।